आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर से जुड़े एक बहुत बड़े इश्यू पर बात करेंगे। जितने भी IAS PCS की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। देखिए, माया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बताएंगे। आप एक बात समझ लीजिए कि जो माया ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को OS से दर्शाते हैं। जो माया ऑपरेटिंग सिस्टम है यह रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, यानी साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से प्रश्न प्री में भी पूछे जाएंगे, मेंस में भी पूछे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय और साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और आप जानते हैं करंट अफेयर से जो जुड़े बड़े इश्यू होते हैं, प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। और सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो करंट अफेयर से लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, IAS में भी और PCS के एग्जाम में भी। चलिए स्टेप बाय स्टेप सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्या है माया ऑपरेटिंग सिस्टम? आप जानते हैं मोबाइल फ़ोन के लिए सामान्यतः एंड्रॉयड होता है, जो हम लोग फ़ोन यूज करते हैं, इसके लिए हम एंड्रॉयड यूज करते हैं। और किसी फ़ोन में, जिसका फ़ोन एप्पल का होता है, आईफोन होता है, उसका एप्पल का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और लैपटॉप के लिए सामान्यतः माइक्रोसॉफ्ट हम लोग यूज करते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सभी क्या है, विदेशी हैं। तो विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करने के लिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया है। यहाँ पर एक बात और समझिएगा, उद्देश्य जानना जरूरी है। सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि साइबर सुरक्षा के लिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबर हमलों के खिलाफ रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम माया विकसित किया है। माया किसने विकसित किया है? रक्षा मंत्रालय ने। क्यों विकसित किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जो साइबर हमले होते हैं उनसे बचने के लिए। माया OS दर्शाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे संक्षेप में OS लिखते हैं। तो जो माया ऑपरेटिंग सिस्टम है यह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम रक्षा मंत्रालय के सभी कंप्यूटरों में इंस्टॉल किया जाएगा। कब तक इंस्टॉल कर दिया जाएगा? 15 अगस्त 2023 से पहले। समझिएगा ध्यानपूर्वक, 15 अगस्त 2023 तक रक्षा मंत्रालय में इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों पर माया को इंस्टॉल करने का निर्देश दिया गया है, 15 अगस्त 2023 से पहले। एक बात और समझिएगा, ये जो माया ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका उद्देश्य क्या है? विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता को कम करने के लिए। जो विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता है उसे कम करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। दूसरी बात, बढ़ते साइबर खतरों के लिए साइबर सुरक्षा को उन्नत करना इसका उद्देश्य है। कि जो साइबर खतरे बढ़ते हैं उसे कम करना है, सुरक्षा उपाय को उन्नत करना है। एक बात और आप समझिए ध्यानपूर्वक कि अभी कई साइबर सिक्योरिटी से जुड़े मामले सामने आए थे, जैसे अकीरा का नाम आपने सुना है? तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा अकीरा क्या है। अकीरा के बारे में आप जरूर बताइएगा कमेंट में। तो ये जो माया ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न प्री में भी बनेंगे, मेंस में भी बनेंगे, ठीक है। कहीं भी अगर आप मेंस में आंसर लिखेंगे, अगर साइबर सुरक्षा की बात आती है तो आप इसका जिक्र कर सकते हैं, माया ऑपरेटिंग सिस्टम का जिक्र कर सकते हैं कि स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है माया। मिलते हैं किसी अन्य करंट अफेयर्स के इश्यू में। जय हिंद, वंदे मातरम।